समस्त जगत गुरु की खोज में लगे रहते हैं, आगे भी निरत ही रहेंगे। गुरु की खोज इसलिए की जाती है कि कोई ऐसा पुरुष मिल जाए, ऐसा कोई महामानव मिल जाए जिसके द्वारा हमें सुख का रास्ता मिल जाए, दुख जिससे सदा हम भयभीत रहते हैं, कहीं दुख आ न जाए इसकी शंका से डरे रहते हैं। इस शंका से, भय से हमें कोई बचा ले, उबार ले। इसीलिए समस्त जगत गुरु के अन्वेषण में लगा रहता है। भाग्यशाली हैं वे जिन्हें ऐसे सत्पुरुषों का दर्शन मिल जाता है, उनकी छत्र छाया मिल जाती है, जो त्रिविध तापों में डूबने वाले जीव की बांह को पकड़कर उबार लेते हैं। परंतु ऐसे महापुरुष किसी किसी महाभाग्यशाली को पिछले जन्मों के पुण्य के प्रताप से मिल जाते हैं, अन्यथा संसार में सब ठगे ही जाते हैं। गुरु किसे कहते हैं यह समझने योग्य है। वस्तुतः भारतीय संत महात्मा तो कहते हैं कि गुरु में जो दो वर्ण है, गु और रु, ये किसी विशेष अर्थ को देते हैं। ये दोनों शब्द यौगिक हैं। संस्कृत में संक्षेपीकरण की एक अद्भुत प्रणाली है। इसके द्वारा विशाल अर्थ को एक छोटे से शब्द में अभिव्यक्त कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे होरा शब्द है, अहोरात्र एक है, अहो और रात्र। अहो के हो शब्द को ले लिया, रात्र के रा को ले लिया, दोनों को मिलाकर होरा बना दिया। तो जो अहोरात्र का अर्थ है वही होरा का अर्थ है। अहोरात्र कहने में कई वर्ण हैं, होरा कह देने में थोड़े में हो जाता है। जो अर्थ अहोरात्र का अर्थात दिन रात का है वही होरा का अर्थ है। होरा माने दिन रात, 24 घंटे। इसी प्रकार से हिंदू शब्द है। हिंदुस्तान से लेके इंदुकुशा पर्यंत जो भूभाग है, उस भूभाग के मध्यवर्ती लोगों को हिंदू कहते हैं। अब हिंदुस्तान से लेकर इंदुकुशा तक के भूमि भाग में रहने वाला व्यक्ति, इतना बोलने में बहुत समय लगेगा, तो इसको संक्षेप किया गया। हिमालय का ही शब्द ले लिया, इंदुकुशा का इंदु ले लिया, हिंदू बन गया। हिंदू का अर्थ है हिमालय से लेकर इंदुकुशा पर्यंत जो अति पावन वसुंधरा है, उस वसुंधरा की संस्कृति में पलने वाला व्यक्ति वो कहलाता है हिंदू। इसी प्रकार से गुरु शब्द है। गुरु शब्द में यौगिकता समझनी चाहिए।
एक है गुहा और एक है रुचा। गुहा, गुहा माने है गुफा, गुफा अंधकार का वाचक, और गुफा होती भी है अंधकारावच्छिन्न। तो गुहा का अर्थ है अंधकार। और रुचा, रुचा माने परमोज्जल आलोक। तो गुहा का ले लिया गु, रुचा का ले लिया रु, गु धन रु, दोनों को मिला दिया तो हो गया गुरु। अब इसका अर्थ क्या है? ओ पर्वतीय गुहा, यहाँ पर गुहा शब्द से अगृहीत है। आइए रुचा, चंद्र रुचा, सूर्य रुचा, विद्युत रुचा, ये रुचा यहाँ पर रुचा नहीं है, ये प्रकाश यहाँ प्रकाश नहीं है। गुहा का अर्थ है हृदय गुहा, अंतर गुहा, हृदय देश। अंतर देश में घना अंधकार है। वो घना अंधकार क्या है? अज्ञान। अज्ञान अशुचि भेद्य घनघोर अंधकार है। तो ऐसे मनुष्य के हृदय में रहने वाले अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को मिटा दे, मिटाकर उसमें परमोज्वल आलोक। कैसे परमोज्वल उसे क्यों कहते हैं? वो जो चेतन प्रकाश है, आत्मा प्रकाश है, वही परम उज्ज्वल है। परम माने सर्वश्रेष्ठ। ये जो भौतिक ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, ये तो स्थूल प्रकाश है, भौतिक प्रकाश है, ये परम प्रकाश नहीं है। परम प्रकाश कहते हैं ज्ञान पुंज को, चेतन आभा को। तो गुरु का अर्थ हुआ जो किसी व्यक्ति के हृदय गुहा के अज्ञान रूपी तिमिर को, घनघोर अंधकार को आत्मज्ञान की रुचा से, आत्मबोध के प्रकाश से चकाचक भर दे, अर्थात उसके अज्ञान को मिटा दे। उसी का नाम है गुरु। और संसार में तो बोलचाल की भाषा में जैसा जैसा प्रसंग आता है, वैसा वैसा अर्था को गुरु शब्द से अभिहित किया जाता है, लोक व्यवहार है। परंतु भारतीय भाषा में, भारत में अनेकों भाषाएं हैं, जैसे कि उड़िया है, बंगाली है, महाराष्ट्री है, गुजराती है। इन सब भाषाओं में जो गुरु शब्द का अर्थ है वो यही है जो बताया। किंतु लोकाचार में गुरु, एक तो गुरु कहते हैं भारी को, जो वजनी होता है उसको गुरु कहते हैं। तो ये अध्यात्म में गृहीत नहीं है ये अर्थ। वाराणसी में तो गुरु के नाना अर्थ हैं। वहाँ जूता सीने वाले मोची को गुरु कहते हैं। का हो गुरु, हमार चप्पल नहीं बनौला। ए लो, बनारस में जूता गांठने वाले को भी गुरु कहते हैं। वहाँ पंडा लोग आपस में एक दूसरे को गुरु कहते हैं, जैसे मन्नू गुरु, पप्पू गुरु, अमुक गुरु, ढिमका गुरु। वो उनकी एक बोलने की ऐसे ही प्रणाली है। गुरु माने पंडा जी। कौन गुरु के पास जाना है? तो वो हाथी गुरु के पास जाना है। ये लीजिए,
तो गुरु का अर्थ यहाँ ये अर्थ नहीं गृहीत है। और तो बनारस में जो ठगों का सरदार है, ठग लोग उसको गुरु कहते हैं। जो डाकुओं का नेता है उसको भी गुरु कहते हैं। और वहाँ की बोलचाल में सब लोग आपस में एक दूसरे को गुरु कहते हैं। चलो गुरु मैदागिन चली चलबा कि नाई, अरे नाई हो काम बा ए लो। तो परस्पर बोलचाल में एक दूसरे को गुरु कहते हैं। ये सब इसलिए उद्धृत किए जा रहे हैं कि संसार के लोग यहाँ के इन व्यवहारों को देख करके भटक न जाएं। और वहाँ तो गुरु जिससे कुछ काम साधना हो, मूर्ख बनाकर उसको भी गुरु कहते हैं। और कहीं कहीं गुरु उस चालाक को बोलते हैं, निपुण को कहते हैं, जो किसी भी प्रकार से अपने वंचक बुद्धि को लगाकर दूसरों के धन को, पदार्थ को, सामान को ठग ले, उसी को कहते हैं गुरु है। वो पक्का गुरु है, उस्ताद है, ये लीजिए। तो ये सब गुरु का अर्थ नहीं है। ये संसारी लोगों ने उस शब्द को इसी प्रकार प्रयोग किया है। वैसे सामान्यतः भारतवासी गुरु शब्द का अर्थ उसके लिए करते हैं कि जिससे कुछ सीखने को मिल जाए, जो कोई कला विद्या को सिखा दे उसको गुरु कहते हैं। किसी ने तबला बजाना सिखा दिया, तबला मिलाना सिखा दिया, हारमोनियम बजाना सिखा दिया, किसी ने बढ़ई का काम सिखा दिया, कोई कला सिखा दिया जीवन यापन के लिए, उसको गुरु संसार में बोलते हैं। विद्या पढ़ने के लिए विद्यार्थी लोग जाते हैं, एक के अनेक गुरु होते हैं। कहीं किसी ने व्याकरण पढ़ा, कहीं न्याय पढ़ा, वेदांत पढ़ा, ये सब गुरु कहलाते हैं। गुरु माने ज्ञानदाता। ये लोक प्रचलित व्यवहार है, लोक प्रचलित अर्थ है। वैसे तो समस्त संसार गुरु है, दुनिया में सब गुरु है, चेला कोई नहीं मिलता है, हो चेले ही नहीं है, गुरु सब है। देखो पृथ्वी भी गुरु है, आकाश भी गुरु है, पवन भी गुरु है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे सब गुरु हैं। जिससे कुछ सीखने को मिल जाए वो गुरु है। वस्तुतः ये समस्त संसार परमात्मा का रूप है। परमात्मा कौन है? परमात्मा वह है जो अखंड बोध है, समुद्र बोध समुद्र है, चिन्मय है। उसी का तो सारा संसार स्वरूप है, सब में वही प्रविष्ट है, सब जगह से वो कुछ न कुछ सिखा रहा है। पृथ्वी बनकर वो सिखा रहे हैं। खोद खाद धरती सहे, अवात सहे बन राय। देखो पृथ्वी पर कोई लघु शंका करे, थूके खोदे, सब पृथ्वी सह लेती। परमेश्वर इससे शिक्षा दे तो रहे हैं कि जैसे मैं सब कुछ सहता हूं, ऐसे तुम भी सहिष्णु बन जाओ। पृथ्वी सबको सहती है, इसीलिए इसका एक नाम है सर्वम सहा। आगे कोशकार लिखते हैं सर्वम सहा वसुमती। जो सब कुछ सहती है वही वसुमती है। पृथ्वी वसु कहते हैं धन को, सब इसमें भरा हुआ है। इसी प्रकार जो व्यक्ति पृथ्वी से यह सीख लेता है, पृथ्वी से यह सीख माने शिक्षा ग्रहण करता है कि सहन शक्ति
इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, सहन मैं इतना करूं, प्रतिकार कुछ भी ना करूं। ऐसे व्यक्ति के पास में वसु नाना प्रकार के धन ऐसे ही भर जाते हैं जैसे पृथ्वी में नाना प्रकार के रत्न भरे पड़े हैं। सब रत्न कहाँ से निकले हैं? पृथ्वी से। संसार के जितने पदार्थ हैं, सोना चांदी लोहा लाखड़ अन्न जल, सब कहाँ से हुए? पृथ्वी से। तो जो पृथ्वी के समान सहिष्णु बन जाते हैं वे वसुमान हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। हे संसार के लोगों, सीखने वाले के लिए समस्त जगत गुरु है। साधुओं के शिरोमणि दत्तात्रेय हुए, उन्हें अवधूत कहते थे। अवधूत वे कहलाते हैं जिन्होंने माया की ग्रंथि को धून दिया, शिथिल कर दिया, माया को अपने ज्ञान से विनष्ट कर दिया। जैसे धुनिया रुई को धून के उड़ा देता, जैसे वायु बादल को, धुआं को छिन्न भिन्न कर देता है। इसी प्रकार जो महापुरुष आत्मबोध के बल पर इस माया के सामर्थ्य को धून देते हैं उन्हें अवधूत कहते हैं। मुर्दा खाने वाला, मांस खाने वाला अघोरी। बहुत लोग हमारे नाम के आगे अवधूत सुन के डर जाते हैं। अवधूत वो अघोरी होते हैं ना, नाली के पानी पीने वाले, मूड़ी जिसको बोलते हैं, सीवर का पानी और मुर्दा को खाने वाले। ये तांत्रिक मांत्रिक उपासना स्मशान में रहने वाले वो अपने को अवधूत बोलते हैं। वो अघोरी और अघड़ उसी को अवधूत समझते हैं। अरे नहीं भाई, साधुओं की 6 कक्षा है। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीयाति, तब अवधूत कक्षा आती है। अब इनके बारे में तो पीछे सुनिए। ये बतला रहे थे कि जो अवधूत महापुरुष हुए, परम विरक्त, जो माया के जाल को धूनन कर दिया, उनमें शिरोमणि थे अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज। उन्होंने संसार को शिक्षा दिया। वो तो स्वयं ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी। वो पृथ्वी आकाश से क्या सीखेंगे, लेकिन विरक्तों को सिखाया, संसार को शिक्षा दिया। देखो, मेरा एक गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी से हमने सीखा। क्या सीखा? कि जैसे पृथ्वी को लोग पांव से, लात से कुचलते हैं, मल मूत्र विसर्जन करते हैं, सब सह लेती है। इसीलिए प्रातः काल उठ करके समुद्र मेखले देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में, ऐसे भारतवासी सोकर उठते हैं तो धरती माता की वंदना करते हैं। आइए, वंदना करने का अभिप्राय है इसे कोई समझते हैं। जो समझ ले वो तो स्वयं वंदनीय हो जाएगा पृथ्वी के समान। इसी प्रकार से उन्होंने आकाश को गुरु बनाया जो निर्लेप है। आकाश में देखिए, बादल आए, गरजे, नाना प्रकार के बिजली आई, धुआं उड़े, सब कहाँ इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। आकाश निर्लेप है, सबसे अलग है। इसी प्रकार स्त्री से, पुत्र से, भाई से, बंधु से, यहाँ तक शरीर से भी, जब शरीर से ही निर्लेप हो गया तो संसार के और पदार्थों में कैसे लिप्त होगा। तो जो व्यक्ति आकाश से यह शिक्षा ले लेते हैं, कैसी शिक्षा? निर्लेप रहना। आकाश किसी में लिप्त नहीं होता। देखिए, इसके भीतर आकाश है, इसको हम हटा रहे हैं हाथ को,
तो इसके भीतर से वो आकाश सूक्ष्म है, निकलते जा रहा है। आकाश सब में समाया है, किसी में लिप्त नहीं होता। जो व्यक्ति इसी प्रकार निर्लेप हो जाता है, स्त्री में चिपकता नहीं, बच्चों में लिपटता नहीं, धन दौलत से मुंह करता नहीं, वो आकाश की तरह सर्वव्यापी हो जाता है, सब की आत्मा बन जाता है। उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, कहाँ तक वर्णन किया जाए। उन्होंने तो एक लड़की को भी गुरु बनाया था। एक लड़की के घर में कुछ मेहमान आए, माँ बाप कहीं बाहर गए थे, तो बेचारी सोची कि पता नहीं कब आए हैं, तो चलो हम धान को कूट के चावल निकाल लें और ये अतिथियों की सेवा कर दें। भारत का नियम है अतिथि देवो भव, आए हुए अतिथि की सेवा करो, अपना भूखे रह जाओ। धन्य है भारतीय संस्कृति। यहाँ के महापुरुष कहते हैं पेड़ के नीचे भी यदि कोई बैठा हो, 10 मिनट पहले उसके पीछे यदि कोई आ जाए तो पहले जो बैठा है उसके लिए 10 मिनट बाद में आने वाला व्यक्ति भी अतिथि बन गया और उसका अभिवादन, आसन दान इत्यादि करना चाहिए। तो वो बालिका उनके लिए धान कूट रही थी, तो उसके हाथों में चूड़ियाँ थीं, खुनुर खुनुर बाजती थीं। तो उसने सोचा कि अतिथि लोग क्या सोचेंगे कि इनके घर में अगले समय के लिए चावल भी नहीं है। यदि चावल होता तो धान क्यों कूटती। तो अपने परिवार के इज्जत की रक्षा के लिए, अपने कुटुंब की इज्जत के लिए उस बालिका ने चूड़ी को फोड़ दिया एक एक को। फिर भी बाजा, फिर तो उन्होंने 2-2 चूड़ियाँ फोड़ी, धीरे धीरे एक एक करके सब चूड़ियों को फोड़ दी, एक एक चूड़ी रखी। धन्य है भारत देश, जहाँ की बालिकाएं अपने कुल की इज्जत रखने के लिए, कुटुंब की महिमा को, गौरव को रखने के लिए यहाँ तक अपने शरीर की शोभा को भी उजाड़ देती हैं, नष्ट कर देती हैं। धन्य है भारत की इन बहनों को, धन्य है भारत की नारियों को, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। वो महात्मा ने उनसे शिक्षा ली कि देखो तो जब उसने सब चूड़ियों को निकाल दिया, एक एक चूड़ी को रखा, बड़े आराम से धान कूट के अतिथियों की सेवा में चावल प्रस्तुत किया। इसी प्रकार जो व्यक्ति अकेले रहता है वही भगवत चिंतन करता है, और जो संग में रहता है वो तो महाभवाली, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया करते हैं ना, दुनिया भर की बातें करते हैं। इसलिए संत कहते हैं एकांत का भाषा, झगड़ा न झांसा। अकेले रहो। सिंह अकेले रहता है, हंसों की पात नहीं होती, और लालों की बोरियां नहीं होती, और साधुओं की जमातें नहीं होती। सिंहों की नहीं लेहड़ा, अब हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। वो भीड़ में रहकर क्या करे, माथा फोड़ी करेगा। साधु एकांतवासी होते हैं, अरण्यवासी होते हैं। ओ नदी संगमे वा गिरिगह्वरे वा, पर्वत की उपत्यकाओं में, गिर के गह्वरों में, नदी संगमों में चुपचाप अकेले बैठकर ईश्वर चिंतन करते हैं, ये लोग गुरु कहलाते हैं। तो जगत में नाना पदार्थ हैं, उनसे आप कुछ सीख सकते हैं। संपूर्ण संसार गुरु है। किसी कवि ने एक कविता लिखी थी, क्या नाम है, बच्चों की पोथी में हम पढ़े थे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से गुनगुनाना सीखो,
यही सब सीखो नाम का शीर्षक देकर किसी कवि ने कविता लिखा था, वो भी इन्हीं से, दत्तात्रेय जी से प्रेरित रहा। तो अब देखिए, संसार में संसार के प्रत्येक पदार्थ से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है और उन्हें गुरु कहकर पुकारा जा सकता है।